भारतीय जनता पार्टी के हर वरिष्ठ नेता का, खास तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, हमारे माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग जी का, हमारे माननीय नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा साहब का, हमारे माननीय राज्य के अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी का, हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, हमारे माननीय एलओपी श्री सुनील शर्मा जी का, हमारे माननीय प्रभारी श्री श्यामलाल शर्मा जी का, हमारे माननीय सह प्रभारी श्री भारत भूषण जी का, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी का, माननीय MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, हमारे माननीय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खटाना साहब का, और खास तौर पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो नगरोटा में राणा साहब के परिवार का हर वो सदस्य जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है वो सुनिश्चित की है। हम 11 महीने पहले भी इन सबके शुक्रगुजार थे इनके मार्गदर्शन के लिए, और आज भी बढ़ चढ़कर इनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने राणा साहब ने अपना पूरा जीवन जो है 20 अपने 25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाए थे, और जाते जाते भी उन्होंने कहा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करनी है। और राणा साहब के साथ जो हमने आखिरी वादा किया था उसका जो पहला कदम हमें लगता है आज हमारे उस पर पहल करने का हमें जो सौभाग्य दिया, हमें आशीर्वाद दिया, हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। दिव्यानी जी, कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए? देखिए, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब राणा साहब हमारे बीच में नहीं होंगे। तो एक बच्चे का, खासतौर पर एक बेटी का अपने पिताजी को खोना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और क्योंकि उन्होंने जाते जाते हमें कहा था कि नगरोटा की सेवा करनी है, नगरोटा को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि वो नहीं है, तो हमारे लिए एक गोल की तरह था ये। और अभी भी हमें लगता है कि ये पहला ही पड़ाव हुआ है। राणा साहब ने कहा था कि नगरोटा के हर घर की सेवा होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले 11 महीने में किया था उसी तरीके से बढ़ चढ़कर और भी तेजी गति से हम आगे भी करेंगे। जिस तरह से आपने लेगेसी को मेंटेन किया है, आने वाले समय में लोगों की खासा आपके ऊपर जो है विश्वास भी है, लोगों को उम्मीदें भी हैं आपसे। खासकर अगर हमने वहाँ पर जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन लोगों से बातचीत की थी, लोगों का कहना था जो डेवलपमेंट के काम है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे हो रहे हैं, और उम्मीदें उनको, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा हैं आपसे। पिछले 1 साल में अनफॉर्चुनेटली नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके विधायक नहीं रहे, तो उसकी वजह से हमारी जो इलेक्शंस हैं वो आपको पता है 1 साल के बाद हुए हैं। खासतौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बाढ़ वाली परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से काफ़ी सारा खासतौर पर जो रेन्स हुए हैं उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। उसके ऊपर जो रिपेयर, रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन का काम था वो चल रहा था, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। आपको पता ही है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी गति जो है धीमी हो जाती है। मुझे उम्मीद है एक बार ये कोड ऑफ कंडक्ट लिफ्ट होगा तो बढ़ चढ़कर जिस तरह से लोगों के लिए हम लोगों में उनकी सेवा करने के लिए उतरे थे उसी तरीके से बढ़ चढ़कर आगे भी काम हो। दिव्यानी जी, बड़गाम कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पर PDP जो है वो बढ़त हासिल करते हुए नजर